करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, ये मेरी आंतरिक शुभकामना। गीता जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ 4 दिन का सत्संग करने का मैंने निश्चय किया था। आज चौथा दिन है। 3 दिनों में आप लोगों को जो बातें समझाई गई हैं, विश्वास है आप लोगों में से यदि कुछ लोग दूसरे समझे होंगे तो भी मेरा प्रयत्न सार्थक है, और यदि किसी भी नहीं समझा तभी मेरा प्रयत्न स्वयं में सार्थक है, क्योंकि जो कार्य परमात्मा के अर्पण की दृष्टि से किया जाए तो कभी निरर्थक नहीं होता। शब्द का अपना एक महत्व है और अर्थ का अपना महत्व है। अर्थ के बिना समझे भी शब्द का जो परिणाम है वह तो प्राप्त होता ही है। यदि उसके साथ अर्थ भी समझ में आ जाए तो दोहरा लाभ हो जाता है। सात्विक शब्दों के उच्चारण में स्पेस विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है, हलचल होती, मूवमेंट, गति होती है, और उसके द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है। उससे अर्थ समझने का कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल शब्द उच्चारण की ये महिमा है। दूषित शब्दों के उच्चारण से वातावरण में दूषित प्रकार का वातावरण तैयार होता है, वाइब्रेशन होती है, और उसी प्रकार से उत्तम शब्दों के प्रयोग से उत्तम वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ जो हमने 3 दिन तक 1-1 घंटे या घंटे से अधिक भी भगवद गीता और उपनिषद वेद से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया है, उससे जो सात्विक वातावरण बनना था वो तो आप लोग अर्थ समझे होंगे तब भी बना होगा, नहीं समझे होंगे तब भी बना होगा। हाँ, यदि आप लोग अर्थ समझ लिए कुछ मात्रा में तो उससे आप लोगों को और लाभ हो गया। जो नहीं समझे वो लाभ से वंचित रहे, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो लाभ हुआ ही है। तो हमारा तो प्रयोजन वातावरण की शुद्धि है, खास प्रयोजन ये है। और उसके साथ यदि आप अपनी चित्त शुद्धि भी कर लें तो आपके अपने सौभाग्य की बात होगी, नहीं तो हम अपने प्रयोजन को तो पूर्ण कर ही रहे हैं। इसीलिए भगवान ने इसको यज्ञ कहा है। गीता के 18वें अध्याय में अधेष्यते च माम इमं धर्म संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहा निष्ठस्याम इति मे मते। इसका अर्थ होता है कि हे अर्जुन, मेरे तुम्हारे द्वारा बीच में हुए इस धर्म संवाद का जो केवल पठन करता है, अध्ययन करता है, निवाचन करता है, तो ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना कर रहा है, उससे मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमारा अपना प्रयत्न तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा ईश्वर की आराधना थी, तो पूरा हुआ ही है। यदि मेरे ज्ञान यज्ञ से आप लोगों को भी कुछ लाभ हो गया तो ये अंग्रेजी में से एक्स्ट्रा कहते हैं कि अधिक लाभ हो गया, इससे मुझे और प्रसन्नता होगी। और नहीं हुआ तो जो हमने किया वो तो बड़ा हुआ है। इसलिए ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं रही। मेरे द्वारा भाषा की बात
कुछ लोग ऐसा समझे होंगे कि भाषा नहीं समझ में आई। तो बात यह है कि ये कोई न तो सिनेमा की भाषा है न गजल की, तो शास्त्र की भाषा है। शास्त्र की भाषा तो ऐसे ही होगी, इससे सरल नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की भाषा को आप अभी ग्रहण करने के अभ्यस्त नहीं हुए हैं तो बार बार सुनने की कोशिश कीजिए, अभ्यस्त हो जाएंगे। पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप पढ़ करके अभ्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस भाषा को समझने के आप अभ्यस्त हुए हैं तो कोई जन्म से तो लेकर आए नहीं थे आप, बाहर से सुना, ग्रास किया, उसको समझने लगे। भाषा कोई क्लिष्ट और कोई सरल नहीं हो, ये बात याद रखना। किसी भाषा को हम क्लिष्ट नहीं कर सकते, किसी को सरल नहीं कर सकते। जिस प्रकार की भाषा के आप अभ्यस्त हैं वो आपके लिए सरल है, और जो जिसके लिए आप अभ्यस्त नहीं है वो आपके लिए क्लिष्ट है। बस इतने अंतर है। तो आप अपने अभ्यास को बढ़ाइए, आपका भला होगा। हमारे यहाँ तो जो अशुद्ध और अपवित्र भाषा बोलता था उसी को म्लेच्छ कहते हैं। संस्कृत में म्लेच्छ शब्द की व्याख्या करते हुए समझाया गया है कि जो अशुद्ध भाषा का प्रयोग करता है उसको म्लेच्छ कहते हैं, और जो शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है उसको देव कहते हैं। उस जमाने में आर्य कहते थे। तो भाषा की कितनी बड़ी महिमा है। तो आप लोग कोशिश करें शास्त्रीय भाषाओं को समझने की। भारत में रहने वाला यदि एक क्रिश्चियन धर्म में यानी दीक्षित हुआ व्यक्ति अंग्रेजी में लिखी हुई बाइबल समझ लेता है, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति इस्लाम धर्म में दीक्षित हुआ तो अरबी भाषा में लिखी हुई कुरान समझ लेता है, तो आप तो यहीं पैदा हुए हो, यहीं की भाषा है, भला आपको अपनी भाषा क्यों नहीं समझ में आती। इसलिए भाषा भी कोई ऐसी बात नहीं है, अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। अब विषय की बात सुनिए। विषय मेरे ऐसा व्यक्ति यदि कुछ बोलेगा तो वेद शास्त्र यही बोलेगा, और क्या बोलेगा। बाकी बोलने के लिए तो दुनिया में बहुत लोग हैं। कथा कहानी सुननी हो तो उसके लिए हमारे यहाँ कथावाचक है, उनसे आप वो बात सुन सकते हो। मेरे जैसे व्यक्ति से आप विज्ञान सुनिए, धर्म सुनिए, वेद सुनिए, वेदांत सुनिए, दर्शन शास्त्र सुनिए, गीता सुनिए। बहुत हम कोशिश करें तो थोड़ी रामायण आपको सुना सकते हैं, लेकिन गीता जयंती में रामायण की व्याख्या करना तो ऐसे लगता है जैसे विवाह किसी का हो और नाम लेकर किसी गीत गाई जाए। जिसका विवाह होता है उसी के नाम लेकर गीत गाते हैं लोग। तो गीता जयंती है तो भगवान के श्री मुखारबिंद से विनिश्रित परम पावनी पतित पावनी गीता की व्याख्या सुनिए। जितनी बात समझ में आ जाए उतनी बहुत है। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई कि गीतोक्त धर्म जो है वह भागवत धर्म है, और यह धर्म की अन्य विधाओं से सर्वथा विलक्षण है, अद्भुत है, अद्वितीय। गीता में स्वयं भगवान ने वैदिक धर्म से भिन्न गीतोक्त धर्म की व्याख्या की। आपको ये बात नहीं लग गई होगी। अब भगवान ने स्वयं गीता में वैदिक धर्म से भिन्न गीतोक्त धर्म की घोषणा की। गीतोक्त धर्म मेरे कहने के प्राय उसको केवल वैदिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लेना, ये गीतोक्त धर्म को न समझने का परिणाम है।
अब आप मेरे से पूछें भगवान ने कहा है? भगवान ने जहां पर 9वें अध्याय में ये बात समझाई है कि वैदिक धर्म जो है वह यज्ञात्मक धर्म है और यज्ञात्मक धर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? तो भगवान ने कहा कि वो शुद्धि प्राप्त करता है, शुद्धि के पश्चात दिव्यता प्राप्त करता है और दिव्यता के पश्चात स्वर्ग प्राप्त करता है। त्रैविद्या सोमपाः पूतपापा यज्ञयिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम अश्नुन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगा ते त्वं मुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना। और धर्म शब्द का प्रयोग किया है। ये क्या है? त्रयी धर्म। त्रयी धर्म माने क्या होता है? त्रयी धर्म किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? यज्ञ शाम के द्वारा प्रतिपादित यज्ञात्मक धर्म ही तो त्रयी धर्म है, और कोई त्रयी धर्म दूसरा है। भगवान कहते हैं एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसका खंडन उन्होंने नहीं किया। भगवान कहते हैं त्रयी धर्म का ये प्राप्तव्य है। कहा कि जो आपका धर्म, जिस धर्म की आप घोषणा कर रहे हो, इसका प्राप्तव्य क्या है? भगवान ने कहा इसका प्राप्तव्य भिन्न है। इसका प्राप्तव्य आवागमन वाला स्वर्ग नहीं है। इसका प्राप्तव्य क्या है? फिर भगवान ने कहा इसका प्राप्तव्य मैं स्वयं हूं। त्रयी धर्म में और इस धर्म में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं बहुत अंतर। उसी 9वें अध्याय में बहुत अंतर है। देवताओं को प्रसन्न करके देवताओं के द्वारा प्राप्त होने वाला जो परिणाम है, उसके लिए अनेक प्रकार के विधि विधानों की व्यवस्था है। लेकिन मेरे को प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा प्रवर्तित धर्म में किसी प्रकार के विधि विधान की प्रतिष्ठा नहीं है। यहां तो केवल पूर्ण समर्पण की शर्त है। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो करता है, क्या करता है? यहां पर कोई विधान नहीं है। यद करोसी, जो कुछ करता है, यदस्नासी, जो कुछ खाता है, जो कुछ अग्नि में हवन करता है, जो कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, तत्कुरुस्व मदर्पणम। का वहां अधिकारी भेद है। त्रयी धर्म में अधिकारी भेद है। और कहा आपके धर्म में कहा यहां कोई भेद नहीं है। अपिचेत तु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो क्षिप्रम भूत धर्मात्मा सस्वम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमः भक्ता प्रणश्यति। कोई शर्त है? कहा कोई शर्त नहीं, एक शर्त है। और वहां पर वर्ग भेद है। यहां पर भगवान कहते कोई वर्ग भेद नहीं है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपीस्यु पापयोन्यः स्त्रियों वैशास्था शूद्रास्ते प्याद परांगति। परम गति को प्राप्त करने का अधिकार यहां सबको है, वहां सबको नहीं है। त्रयी धर्म के अनुष्ठान का अधिकारी सब नहीं है। गीतोक्त धर्म के अनुष्ठान का अधिकारी सब है। एक बात, त्रयी धर्म में अधिकार भेद है, त्रयी धर्म में क्रिया भेद है। त्रयी धर्म जो है बिना पुरोहित के संपन्न नहीं हो सकता, उसमें मीडिएटर की जरूरत है। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा प्रतिष्ठित धर्म में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। डायरेक्ट संबंध तुम कर सकते हो मेरे, यहां किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। ये पृष्ठली धर्म नहीं है, गीतोक्त धर्म। और भी कई भेद है। गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने एक बात समझाई थी, जहां पर अपने धर्म की व्याख्या की गीता के दूसरे अध्याय में। वहीं पर उन्होंने कहा
कि इस धर्म की, जो धर्म मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं अर्जुन, इस धर्म की एक विशेषता है, नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। लेकिन त्रयी धर्म में यह शर्त नहीं है, त्रयी धर्म में यह शर्त नहीं है कि तुम किसी यज्ञ को थोड़ी मात्रा में करो उससे तुम्हें पूर्णता मिल जाएगी या तुम निर्भय हो जाओगे। लेकिन गीतोक्त धर्म में शर्त है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का तुम थोड़ा भी अनुष्ठान कर लो तभी त्रायते महतो गया। और यहां नेहा विक्रम नाश होती, इसके अभिक्रम का नाश नहीं होता, त्रयी धर्म में अभिक्रम का नाश हो जाता है। यदि आपने धर्मानुष्ठान प्रारंभ किया और बिना पूर्ण किए बीच में खंडित हो गया तो उसके अभिक्रम का नाश हो गया। यानी आप जहां से खंडित हुआ वहीं से नहीं चला सकते, आपको पुनः पूरे शुरू से उस धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। का आजकल जो त्रयी धर्म के नाम पर कुंड में आग जलाकर आदमी स्वाहा करने लगते हैं, का धर्म नहीं, ये तो त्रयी धर्म का कार्टून है। कार्टून जानते हो? हाँ हाँ, बुरा माने तो अच्छा, साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये त्रयी धर्म का कार्टून है। एक जगह मैंने देखा कुछ लोग, अब कोई नहाया है नहीं नहाया है, हर एक आदमी पहुंचा, वो बैठे हुए थे कुछ लोग, अब कैसी उनकी स्थिति से कोई लेना देना नहीं। तो उसने एक बंडल निकाला, मैं देख रहा बैठे बैठे, सज्जन हमें भी ले गए थे, वहां बैठा दिए थे। कहने लगे हमारे यहाँ एक हवन हो रहा है, आप आइए जरा, थोड़ा जनता को आप उपदेश दीजिए, कुछ कहिए। अब उनको क्या पता था कि वो, यानी खैर चलो ये नहीं कहूँगा, उपमा जरा गल देने लगा था। अब ले गए, मुझे बैठा दिया, देखने लगा, उन सज्जन ने बंडल निकाला एक सूत्रों का बंडल है, उसको यज्ञोपवीत कहना तो पाप है, यज्ञोपवीत तो अलग चीज होता है। सूत्रों का एक बंडल निकाला, अब उन्होंने, स्त्रियां बैठी थी उनके गल में डालना शुरू किया एक एक करके, पुरुष बैठे थे उनके गल में डालना शुरू किया। मैं देखता रहा उनका ये पाखंड क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उनका यज्ञ शुरू हो गया। अब मंत्र कहां से कहां पढ़ा जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, कहां का मंत्र आ रहा है, कहां उसका कोई विधि है, कोई विधान है, कोई व्यवस्था है, नो। फिर अब शुरू हो गया, अब चलो भाई सब आहुति डालो, सब आहुति पड़ रही थी, मैं भी देखता रहा। उसके बाद में पूर्णाहुति पड़ने लगी, सबसे कहने लगे कि चलो भाई पूर्णाहुति सब क्या पहुंच गया। अब जूते पहने भी लोग वहीं से पूर्णाहुति डालें। उपनिषदों में, वेद में बताया गया कि ये राक्षसी यज्ञ है, इससे देवता प्रसन्न नहीं होते, असुर प्रसन्न होते हैं। बात समझे? ये देव यज्ञ नहीं है। देव यज्ञ के लिए तो भगवान ने गीता में एक बात कही है, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। क्या समझे? जहां विधि नहीं है, विधिहीनम अशिष्टान्नम, जहां विधि नहीं है, जहां अशिष्ट अन्न है। अशिष्ट अन्न माने भाई यज्ञ करना है, क्या करना है, जरा देखो तो दुकान से एक पुड़िया ले आओ तो। अब दुकान से सामग्री आ रही है यज्ञ की, अरे भले आदमियों, यज्ञ एक पवित्र वस्तु है, उसकी सामग्री दुकान में नहीं बिकती। जहां हम लोग भी यज्ञ कराते हैं, करते हैं, स्वयं करते हैं हमारे आश्रम में। अभी चंडी महायज्ञ होने जा रहा है, उसके लिए महीने पहले से ही तैयारी होती है। हर एक पदार्थ को धोया जाता है, बाकायदे साफ किया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो। ये भाव होता है कि ये भगवान को समर्पित करने के लिए, क्योंकि हम गीता के अनुयायी हैं। गीता में भी द्रव्य यज्ञ को नकारा नहीं गया है। भगवत अर्पण बुद्धि से कीजिए तो आपका द्रव्य यज्ञ भी आपको लाभ देगा, लेकिन गीता जरूर ये कहती है कि श्रेयान द्रव्य में आदर ज्ञान यज्ञ परम सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान यज्ञ की महत्ता है। और जहां वैदिक प्रक्रिया है वहां पर भी पंच यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ ही श्रेष्ठ है। ये तो आप लोग जानते हो ना, जहां पंच यज्ञ का विधान है, हर एक गृहस्थ के लिए दैनिक पंच यज्ञ का विधान है। उसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ होते हैं। और इन 5 यज्ञों में सर्व प्रधान कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ माने स्वाध्याय।
ज्ञान यज्ञ, उसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। तो ब्रह्म यज्ञ की अपेक्षा द्रव्य यज्ञ तो उतना श्रेष्ठ हो नहीं सकता, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी द्रव्य यज्ञ को नकारा नहीं जाता, उसका भी अपना उपयोग है और उसके लिए विधि की जरूरत है, व्यवस्था की जरूरत है, भावना की जरूरत है। लेकिन आजकल ये सब नहीं, केवल एक चलना चाहिए, होना चाहिए, कार्टून बना हुआ है मेरे विचार से। अच्छा, उसके बाद में फिर वही देखा, अब यज्ञ पूरा हो गया तो सबके गले से वो रस्सियां निकाल ली गई, फिर बांध करके बटोर कर रख ली गई। मैं देखता रहा, मैंने कहा कि भाई पाखंड की कोई सीमा होती है और पढ़े लिखे समाज में। अच्छा, उसके बाद में कहा मेरे बोलो, हम कहा देखो यदि हम बोलेंगे तो यहाँ तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसको बुला कान में काम का मुझे यहाँ सीधे चले जाने दो, क्योंकि मैं खंडन करना पसंद नहीं करता। लेकिन इस अनर्थ को मैं यानी मौन होकर के देख भी नहीं सकता। यदि मैं बोलूंगा तो वो बात कहूंगा जो शास्त्र सम्मत है और तुम लोगों को लगेगी बुरा, तुम्हें नहीं लगेगी, तुम्हारे साथियों को लगेगी। इसलिए इस पाखंड को हम नमस्कार करते हो जा रहे हैं। मेरे कहने का प्राय कि वैदिक धर्म का अपना नियम है, उसका अपना विधान है और वो विधान कोई सामान्य नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता के 4 अध्याय में एक बात कही, क्षिप्रम ही मानुष्य लोक के सिद्धि बोध करना। ये वैदिक कर्मों के द्वारा इस मनुष्य लोक में क्षिप्र ही सिद्धि प्राप्त होती। ये भौतिक पदार्थों को देने वाले, भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहा कि ये यज्ञ जो है ये कामधुक है, लेकिन कामधुक यज्ञ के लिए, कामना पूर्ति वाले यज्ञ के लिए विधियां हैं और विधियों की व्यवस्था है और उन व्यवस्थाओं से तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें परम पद तो नहीं मिलने वाला। गीतोक्त धर्म वो अधर्म नहीं है जो तुम्हारी कामना पूर्ति करे। गीतोक्त धर्म तो तुम्हें निःश्रेयस की प्राप्ति कराता है, पूर्णत्व की प्राप्ति कराता है, तुम्हें नर से नारायण बनाता है, उस धर्म की व्यवस्था है। और वैदिक धर्म की उसी स्थिति के प्रतिकूल हम देखते हैं आरण्य ग्रंथों में विवाद, हम देखते हैं उपनिषद ग्रंथों में खंडन। जिसे मुंडको उपनिषद में उसे प्रवाह और अद्विधा का करके संकेत किया गया है। इसलिए गीतोक्त धर्म अपने आप में एक अद्भुत धर्म है और स्वतंत्र धर्म है। वो किसी से उधार लिया हुआ धर्म नहीं है, स्वतंत्र धर्म है, किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है। और मानव धर्म है, मानव मात्र के लिए वो धर्म है, उसमें सभी अधिकारी हैं, हर एक मनुष्य है अधिकारी। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मनुष्य है वो मेरे इस धर्म का अधिकारी। एमे मत नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, का जो मनुष्य मेरे इस मत का अनुष्ठान करेगा, मानव मात्र उसके अनुष्ठान का अधिकारी है। मैं पश्चिम के लोगों को यही बताया करता हूं कि तुम क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मनुष्य हो कि नहीं ये बताओ पहले। If you are human being, you can follow this philosophy. This philosophy only for mankind, not for Hindu, not for Christian, not for Muslim, only for mankind. Because जहां भी गीता में, जहां भी उपनिषदों में इस ब्रह्म विद्या का प्रकाश है, इस धर्म की व्याख्या की गई है, वहां कहीं भी ये बात नहीं बताई गई कि ये मनुष्य नहीं अमुक वर्ग का व्यक्ति ही करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए गीतोक्त धर्म अपने आप में स्वतंत्र है और ये पूर्णत्व की सीख देता है और ये सांख्य और योग का धर्म है। इसीलिए बाद के विद्वानों ने सांख्यों को और योगियों को नास्तिक कहना भी शुरू किए थे, जानते हो। और कुछ विद्वानों ने तो सांख्याचार्यों को यहां तक कहा कि ये अनीश्वरवादी है, उन्हें अनीश्वरवादी भी घोषित कर दिया, अवैदिक भी घोषित कर दिया, क्योंकि वो इस प्रकार के क्रियाकलाप में विश्वास नहीं करते थे। और वो कहते थे कि यदि तुम्हें सत्य का अनुसंधान करना है तो उस धर्म का अवलंबन लो। हम देखते हैं महाभारत में कथा आती है जहां पर कराल जनक और सुलभा का संवाद है, जहां पर वो बताते हैं कि मेरे गुरु पंचशिखाचार्य ने
हमें वह विद्या प्रदान की है जिस विद्या के द्वारा मैं समस्त राज्य का संचालन करते हुए भी इससे असन्न हूं। और उसी विद्या को भगवान ने गीता में बताया कि ये सामान्य विद्या नहीं है, ये सृष्टि की आद्य विद्या मेरे द्वारा दी गई थी। और एवं परंपरा प्राप्त मम राजर्षयो विदुः, ये राजर्षियों द्वारा सेवित विद्या थी। उपनिषदों में हम यही पढ़ते हैं, कौशिकी उपनिषद में हमें पढ़ते हैं, राजा प्रमाण कहता है कि ये विद्या अब तक राजर्षियों में ही थी, अब तुम्हें मैं दे रहा हूं। जब ब्राह्मण आकर उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान की याचना करता है, मेरे कहने के प्राय कि गीतोक्त धर्म अपने आप में एक स्वतंत्र और अद्भुत धर्म है और मानव मात्र के लिए, और उसकी सबसे विशेषता जानते हो क्या है? आप क्या कर रहे हैं इसकी कोई महिमा नहीं है, महिमा है आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बस। यदि क्यों का उत्तर आपके पास है तो क्या कर रहे हैं इसकी चिंता आप मत कीजिए, क्यों कर रहे हैं इसकी चिंता कीजिए। पहले अर्जुन युद्ध करने जा रहा था, और बाद में गीता सुन करके भी अर्जुन ने युद्ध ही किया। तो युद्ध में, युद्ध की क्रिया में तो कोई अंतर नहीं आया। तो गीता सुनने से पूर्व, गीता सुनने के पहले, बाद में अंतर कहां गया? अंतर आया कि वो जो करने जा रहा था वो किस लिए करने जा रहा है, इसमें अंतर आ गया। पहले जो करने जा रहा था वो किस लिए करने जा रहा था? अर्जुन से पूछिए कि भाई तुम युद्ध किस लिए करने जा रहे थे, वो स्वयं पहले ध्यान करता है। एषाम अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्था युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। जिन अपने परिवार के लोगों के लिए मुझे राज्य चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, पहले वह युद्ध करने जा रहा था परिवार के लिए। किसके लिए कर रहा था? परिवार के लिए। वो कह रहा ये शाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिसके लिए मुझे राज्य चाहिए, भोग चाहिए, सुख चाहिए, ते में अवस्थिता युद्धे, वही सब यहाँ युद्ध में आकर मर रहे हैं। इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। फिर उसके लिए क्या करना है? न योग सहित गोविंद, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जिस प्रयोजन से युद्ध करने जा रहा था वो प्रयोजन ही हमारा पूरा नहीं होगा। तो गीता सुनने के पहले अर्जुन किस लिए युद्ध कर रहा था तो उसका स्पष्ट हो गया। और गीता सुनने के बाद में अर्जुन ने किस लिए युद्ध किया जानते हो? परिवार के लिए नहीं, विजय के लिए बिल्कुल नहीं। कहा तो फिर कहा करिष्ये वचनम तव, प्रभु की आज्ञा पालन के लिए। गीता सुनने से पहले जो अर्जुन अपने परिवार के लिए युद्ध करने जा रहा था, वही अर्जुन युद्ध तो वही किया, लेकिन क्यों का परिवर्तन हो गया। पहले क्यों करने जा रहा था, बाद में क्यों किया, इसमें परिवर्तन हो गया। और क्यों में परिवर्तन होने से ही उसका सारा परिणाम बदल गया। कर्म में परिवर्तन से परिणाम नहीं बदला जाता। तो आप समझे, हमारे गुरुदेव पढ़ाते समय कहा करते थे कि यदि एक ब्राह्मण मंदिर में बैठा हुआ वेद पाठ दक्षिणा के लिए कर रहा है, उसकी अपेक्षा वो हरिजन कई गुना श्रेष्ठ है जो मंदिर की सेवा केवल सेवा समझकर कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगाने वाला श्रेष्ठ है उस वेद पाठी से, क्योंकि वो झाड़ू लगा रहा है भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा समझ करके, वो वेद पाठ कर रहा है भगवान की सेवा समझ करके नहीं, दक्षिणा की सेवा समझ करके। इसलिए क्या करना है इसकी महत्ता नहीं है, क्यों करना है महत्ता इसकी है। गीता यही समझाती है। पूरी गीता आप पढ़िए A to Z, जहां तक यानी धर्म क्षेत्र से लेकर के और आखिर तक। ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, गीता का संपुट जानते हो किससे है? ध से शुरू हुआ है और म में, वो क्या कहेंगे?
धर्म। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हुआ और अंत किसमें है? मतिर ममा। दोनों आदि के अक्षर क्या है? आदि अंत के धर्म। ये पूरा का पूरा गीता धर्म है और इस धर्म की मीमांसा गीता ने अपने ढंग से की है। अद्भुत है, अद्वितीय है, अनुपम है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे कभी जर्मन के विद्वान ने लिखा था, अब तो नहीं रहा, कि जब मनुष्य जाति कभी बहुत एक दूसरे के निकट आ जाएगी और उसमें यह निश्चय होगा कि हमें एक मानव धर्म का निर्माण करना है, तो उस समय यदि किसी उस मानव धर्म के आधार की खोज होगी तो उस समय इस भगवत गीता के सिवा और कोई दूसरा आधार नहीं है। इस जर्मन विद्वान की बात। और जब हम कभी गीता का मनन करते हैं तो ये देखते हैं कि सही माने में यदि मानवता के लिए किसी धर्म की प्रतिष्ठा की जा सकती है तो उसका दिव्य संदेश आपको भगवत गीता से मिलेगा। वह दिव्य दृष्टि कहीं मिली नहीं है। उपनिषदों में ज्ञान भंडार है, इसमें कोई संदेह नहीं। उपनिषदों पर भी मैंने कमेंट्री लिखी है, ज्ञान भंडार है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल जीवन, गृहस्थ जीवन, यानी सामान्य जीवन जीने की कला गीता ने दी है, वो किसी उपनिषद ने नहीं दी। उपनिषद ने क्यों नहीं दी, इसके विषय में पहले दिन मैंने बताया था कि उपनिषद के जिज्ञासु जो हैं वो गृहस्थ नहीं, वो गृह त्यागी हैं। पहले वो सर्व त्याग करके, सब संपत्ति से युक्त होकर के, मुमुक्षु होकर के, मोक्ष की इच्छा लेकर के फिर गुरु की शरणागति ग्रहण की है। उन्होंने ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर के गुरु की शरणागति ग्रहण की है। अधि भगो ब्रह्म तत्सोकम आत्मविद आदि जिज्ञासा लेकर के गुरु की शरण में गए। और गीता का जिज्ञासु न तो उसे ब्रह्म की जिज्ञासा है और न तो उसे मोक्ष की जिज्ञासा है। और मुक्ति के लिए रण क्षेत्र में तो नहीं गया था, गया तो युद्ध करने था। तो युद्ध में जब व्यामोह हुआ तब उसको लगा कि नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य है निश्रेयस की प्राप्ति। और निश्रेयस नहीं, ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितम, जो हमारे लिए श्रेयस करो उसको बताइए। और विमूढ़ किसके विषय में है? धर्म के विषय में, ब्रह्म के विषय में मूढ़ नहीं है। यानी गीता का विषय ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, धर्म जिज्ञासा है। तो बात समझ रहे? गीता के शब्दों में पढ़िए, गीता का जिज्ञासु स्वयं कह रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इच्छाम त्वाम धर्म संपूर्ण चेता। जिज्ञासा किसकी है? धर्म की। और धर्म किसके लिए चाहिए उसे? स्वर्ग के लिए? वो कहता नहीं, स्वर्ग के लिए धर्म नहीं चाहिए हमें। कहा तो फिर क्या धर्म चाहिए श्रेय के लिए? यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितम में का स्वर्ग श्रेय नहीं, क्या वो कहता नहीं स्वर्ग श्रेय नहीं है? स्वर्ग को तो उसने पहले ही ठुकरा दिया है। इससे आगे भी अर्जुन कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममाप बुद्ध्यात् यच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्यम। दुनिया के सारे वैभव से युक्त यदि हमें राज्य मिल जाए, और इतने नहीं, राज्यम सुराणाम विचाधिपत्यम, यदि देवताओं का भी राज्य मिल जाए तब भी मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा मैं नहीं देखता। इसलिए न स्वर्ग चाहिए उसे, न राज्य चाहिए उसे, मृतलोक और स्वर्गलोक दोनों का वैभव त्याग चुका है। एक ऐसे धर्म की जिज्ञासा लेकर खड़ा हुआ है जो उसके आत्म उद्धार में सहयोगी, और उसी की जिज्ञासा की पूर्ति में भगवान ने धर्म संवाद का, ब्रह्म संवाद नहीं है यहां पर, धर्म संवाद माने। और जिस धर्म की बात कही है भगवान ने, वह मानव के लिए परम उपयोगी साधन, और उसमें विशेषता दो है गीतोक्त धर्म में। एक तो नेहाभिक्रम नाशोस्ते, इसके अभिक्रम का नाश नहीं होता। आप यदि यहां से चले दिल्ली जाने के लिए, गाजियाबाद में आपका दोस्त मिल गया, आप वहीं रुक गए, तो कल सवेरे जब आप चलेंगे तो गाजियाबाद से दिल्ली जाएंगे, न कि बुलंदशहर से। कहां से यात्रा करेंगे?
जितना रास्ता तय किया उतना गया। लेकिन धर्म के रास्ते में ऐसा नहीं है। वैदिक धर्म की यह प्रक्रिया नहीं है, त्रयी धर्म की यह प्रक्रिया नहीं है। त्रयी धर्म की प्रक्रिया में यदि आप धर्मानुष्ठान करते हुए आधे में चले गए और वहीं बीच में छूट गया, फिर दोबारा आप वहीं से इसका प्रारंभ नहीं करेंगे, फिर तो शुरू से करना पड़ेगा। जहां से चले थे वहीं से फिर चलिए। भगवान कहते हैं मेरा जो धर्म है ये ऐसा नहीं है, नेहा विक्रम नाश होती, इसमें अविक्रम का नाश नहीं होता। जितना किया उतना किया। इसीलिए अर्जुन को आशंका हो गई। दूसरे अध्याय में जो बात भगवान ने कही थी वो तो अर्जुन घबराए में समझ ही नहीं सका, इसलिए उसने तीसरे अध्याय में साफ कह दिया कि आपने जो हमें समझाया मेरे समझ में नहीं आया। व्यामिश्रेण वाक्य न बुद्धि मोहित हुई, आपने तो मेरी और विस्तृत बात करके बुद्धि मोहित कर दी। भगवान ने कहा वारे समझदार, आजकल के गुरु होते तो धक्का देकर निकाल देते, या नहीं समझ में आया तब हम क्या करें। लेकिन भगवान करुणा सिंधु है तो उसको कहते अच्छा कोई बात नहीं, फिर समझ ले। दोबारा समझाया, तिबारा समझाया, एक बार नहीं अनेक बार समझाया। अब उसी बात को भगवान फिर कह रहे हैं कि भाई देखो अभिक्रम का नाश नहीं होता। छठे अध्याय में उसने पूछ लिया कि अच्छा जो आप बता रहे हो धर्म, योग धर्म, इस धर्म का यदि अनुष्ठान करते करते पथिक बेचारा बीच में ही गिर गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? यदि उसने पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं की, बीच में ही उसका पतन हो गया तो क्या होगा? बढ़िया बढ़िया, या तो बैठिए या बाहर चले जाइए, दो में एक ही काम कीजिए। अच्छा, अब अर्जुन पूछ रहा है कि बीच में यदि वो आदमी गिर गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो उसका योग भ्रष्ट माने जानते हो? साधन भ्रष्ट। जिस साधन में लगा हुआ था उसको पूरा नहीं कर सका, बीच में रह गया। भगवान कहते हैं अर्जुन याद रख, इस प्रकार के मार्ग में चलने वाले का कभी विनाश होता ही नहीं, विनाश नहीं होगा। कहा फिर क्या होगा? कहा वो जितना मार्ग तय किया है उतना पक्का हो गया उसका। उसके बाद में मृत्यु के पश्चात दिव्य लोक में जाएगा, क्योंकि योग दर्शन की ये प्रक्रिया है जिसमें बताया गया है वो प्रत्येक विदेह प्रकृति लयाना। योग साधना में योग मार्ग से जाने वाले योगी की अवस्थाओं में पहले सविकल्प, फिर निर्विकल्प, फिर सविचार, फिर निर्विचार, फिर आनंद और फिर अस्मिता, ये 6 समाधियां होती है। 6 स्तर है चेतना का, और 7वां स्तर है निर्बीज, जिसको असम प्रज्ञात कहते हैं। ये 7 स्तर होते हैं। इसीलिए योग दर्शन में सप्तधा प्रांत भूमि ऐसा कहकर के संकेत किया है। और यदि इन 7 में से किसी भूमि पर पहुंचा हुआ योगी, जैसे निर्विकल्प अवस्था में पहुंच गया, सविकल्प से ऊपर चला गया और वही योग भ्रष्ट हो गया, शरीर छूट गया उसका, फिर क्या होगा? पतंजलि भी यही कहते हैं और भगवान भी कहते हैं कि अब वो उसके अनुसार दिव्य लोक में जाएगा। जिस स्तर की उसकी चेतना है उस स्तर के लोक में जाएगा। वहां से पूर्ण करने के पश्चात फिर वो मनुष्य लोक में आएगा। और कहां आएगा वो? अब किसी निकृष्ट परिवार में नहीं जा सकता। सुची नाम श्रीमदाम गे यो भ्रष्ट हो जाए, किसी पवित्र आत्मा और यानी श्रीमान के घर में जन्म लेगा और वहां जन्म लेकर के फिर उसकी पूर्व की स्मृति तुरंत आ जाएगी और वहीं से अपनी साधना फिर शुरू कर देगा। जितना रास्ता तय किया है उतना तय हो गया। ये गीतोक्त धर्म है। जितना मार्ग आप तय किए हैं उससे फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। भगवान कहते हैं इसलिए एक जन्म नहीं, फिर समय समय ऊपर में बुद्धियाधृति गृहत्या, धीरे धीरे विकास होता चला जाएगा। और एक जन्म में नहीं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याद परांगति। एक जन्म नहीं हुआ क्या अंतर पड़ा? आप इस रास्ते पर चल पड़ो। घबराने वाली बात नहीं है कि कल यदि आपका पूरा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? आप पतित हो जाओगे। भगवान कहते हैं न में भक्ता प्रणश्यति, इसमें पतन के लिए कोई स्थान नहीं है। गीतोक्त धर्म की यह महत्ता है इसमें पतन के लिए स्थान नहीं है। एक बात न्याय विक्रमना सोचती।
और प्रत्यवायो न विद्यते, इसका उल्टा फल भी नहीं होता। जहां पर अन्य धर्मों में उल्टा फल होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहां व्याकरण का एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शब्द शास्त्र का। उसमें बताया गया कि यदि आप वेद के मंत्र का उच्चारण स्वर मात्रा से थोड़ा सा गलत कर दें, थोड़ा सा गलत हो जाए, तो इसका परिणाम जानते हो क्या होता है? जजमान का सर्वनाश। क्यों बनी? हाँ, करें स्वयं करें, दोनों का फिर यही होगा कि एक को ही कराए और स्वयं करे, स्वयं करे तभी वही होगा। दोनों बात एक ही है। यह वैदिक सिद्धांत है बिल्कुल। यदि आपने गलत उच्चारण किया मंत्र का धर्मानुष्ठान में, तो उससे यजमान का सर्वनाश होता है। आजकल कितने वेद पाठी शुद्ध मंत्र बोलते हैं, क्या बताओ? मात्रा तो दूर रही, स्वर तो दूर रहा, मात्रा का ही बोध नहीं उनको। और उसका परिणाम ये होता, भगवान कहते हैं कि नहीं, हमारे मार्ग में, इस मार्ग में, गीतोक्त मार्ग में प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा फल नहीं होता। ये नहीं यजमान का नाश हो जाए, क्योंकि उसमें क्रिया की महत्ता ही नहीं, वहां तो महत्ता है भाव की। ये दो बात याद रखो। भगवान कहते हैं हमारे धर्म में भाव की महत्ता है, क्रिया की महत्ता नहीं है। किस भाव से तुम उच्चारण कर रहे हो उसकी महत्ता है, किस लिए उच्चारण कर रहे हो इसकी महत्ता है। भाव क्या है तुम्हारा, एम क्या है तुम्हारा, कैसे उच्चारण कर रहे हो इसकी कोई महत्ता नहीं है। ठीक है, यह है प्रत्यवायो न विद्यते, ये दो लाभ। और तीसरा लाभ, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। इस धर्म का थोड़ा सा भी यदि तुम अनुष्ठान कर लोगे, तब भी तुम्हें महाभय से बचा देगा। महाभय जानते हो क्या है? जीव का नीचे गिरना, यानी 14 विधाभूत सर्ग, 14 स्तरों में जीवन का आविर्भाव होता है। थोड़ा सा विज्ञान सुन लो मेरे से। जीवन का आविर्भाव 14 स्तरों में होता है। उसमें से 5 स्तर मनुष्य से नीचे और बीच में एक स्तर मनुष्य का है, और 8 स्तर मनुष्य से ऊपर का है। जो 8 स्तर मनुष्य से ऊपर का है उनको देव सर्ग कहते हैं, और बीच में मनुष्य है, इसको मानव सर्ग कहते हैं, और मनुष्य से नीचे 5 सर्ग है, उनको भूत सर्ग कहते हैं। भूत सर्ग, मानव सर्ग और देव सर्ग, ये 14 विधा भूत सर्ग, ये सारा मिलाकर के जीवन सर्ग 14 प्रकार का है। अब नीचे के 5 सर्ग को तुम देखते हो, वेजिटेशन लाइफ है, यानी वनस्पति जीवन। हा? उसके बाद कृमि जीवन, कृमि जीवन तो देखते हो। हाँ हाँ, सेब रखे हुए थे खाने के लिए, सवेरे जब काटे तो उसमें एक सफेद सा ऐसे रेंगता हुआ दिखाई दिया, खाओगे फिर? क्या रहा है? नहीं खाओगे ना? अरे जो लोग पूरा मुर्गा खा जाते हो भी नहीं खाते हो। नहीं खाते। सेब में दिखाई देने वाले सफेद सफेद कीड़े को देखते ही फेंक देंगे। क्या कहेंगे? कि सड़ गया। वो कहां से आया? उसमें रेंगने वाला बाहर से आया क्या उसमें? ना, वहीं से पैदा हुआ है, उसका मटेरियल वहीं मौजूद है, वहीं से जीवन पैदा हो जाता है। तो उसको कहते हैं, सेब की उस अवस्था का नाम है जड़ जीवन, और जब उसमें से पैदा हो गया तो उसको कहते हैं कृमि जीवन। डेवलपमेंट है, दिस ए प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। और कृमि जीवन के बाद में ही हो जाता है वो सरीसृप जीवन, जो ऐसे टांगों से चलने लगता है। तो रेंगता है वैसे से रेंगने वाला, फिर पानी चलने वाला, जिसको आप कीड़े मकोड़े आज कहते हो। ये तीसरा स्टेज है। फिर उसमें पंख लग गया तो चौथा स्टेज हो गया, और फिर उसके स्तन हो गया, पशु रूप में हो गया, 5वां स्टेज हो गया। ये 5 जीवन, पशु जीवन, कृमि जीवन, सरीसृप जीवन और जड़ जीवन, ऐसा कहते, वनस्पति जीवन। ये 5 प्रकार के जीवन जो है मनुष्य से नीचे, और छठा जीवन है मनुष्य का जीवन। ये छठा जीवन है। एक दिन मैं बाइबल की व्याख्या कर रहा था,
तो वहां पर बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि परमात्मा ने छठे को बनाया और सातवें दिन उसने विश्राम किया। हा? तो मैं उन लोगों को समझा रहा था कि भले आदमियों, ये पुरानी बाइबल जो है ये भारतीय दर्शन की नकल में बनी हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। खैर इसका भी मौका नहीं तो हम आपको ऐतिहासिक तथ्य समझाते इसमें। और उस समय के लोगों ने जो बनाया तो उन्होंने ये बात समझ करके लिखी थी, जैसे बाइबल में है ना कि मैन इज द इमेज ऑफ गॉड हेड, ऐसे ही हमारे वेद में जो बनाया उपनिषद का ये मंत्र है, उससे कई देवता लोग नाचने लगे क्योंकि मनुष्य बिल्कुल परमात्मा की अनुकृति था। इसलिए वेद कहता है सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष। ये पुरुष जो है ये सहस्र माने परमात्मा की प्रतिकृति है, अनुकृति है, सुकृतम एवं सुंदर कृति है, ऐसा वेद कहता है। तो ये कितने परमात्मा छठे दिन मनुष्य को बनाया का अभिप्राय होता है, छठी चेतना के स्तर पर मनुष्य बना है। हम लोगों को ये समझा रहा है, हमका ये मिस्टीरियस यानी प्रसंग है, उसमें समझाया गया है छठी चेतना के स्तर पर ये छठे दिन में मनुष्य बना। पहला दिन कौन सा है? जहां वेजिटेशन जीवन पैदा हुआ। दूसरा दिन कौन सा है? जहां उसमें से कृमि सरीसृप निकला। तीसरा कौन है? जहां कीड़े मकोड़े निकले। चौथा दिन कौन है? जहां से पंखे वाले उड़ने लगे। पांचवा दिन कौन हुआ? जीव के लिए कहा जहां से पशुता का प्रभाव हुआ। और छठा दिन कौन हुआ? जहां मनुष्यता आई। ये दिन है और इसी प्रकार से ये बढ़ता गया। दिन माने प्रकाश होता है, ये तो आप लोग जानते हो ना। ये जीवन प्रकाश के स्तर है और धीरे धीरे स्तर बढ़ता गया। तो छठे दिन भगवान ने मनुष्य को बनाया, ऐसा उसमें संकेत है। अब तुम ये कहो कि दिन बीता छठे दिन बनाया, ये तो बात समझ में नहीं आई, ये हो भी नहीं सकता। खैर, अब जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा था कि इस मनुष्यता से ऊपर 8 स्तर और है चेतना का, 8 स्तर। और उन 8 स्तरों को देव योनि कहते हैं। और 8वां जो अंतिम योनि है उसको कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, देवलोक, अजानज देवलोक, पितृलोक, गंधर्व लोक, पिशाच राक्षस लोक और पिशाच लोक। इतना ये 8 लोक इस